हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स के बारे में विच आर यूज फ्रिक्वेंटली इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो टूल एंड ट्रिक्स ऐसे होंगे कि वो आप यदि ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं तो या उनको सही से सिस्टमेटिकली यूज कर पा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। देखिए, दो ब्लॉक है, दोनों ही आइडेंटिकल ब्लॉक है, दोनों के मास m एंड n है, राइट। उनका शेप दिख रहा है आपको फिगर में, ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन से वो सेपरेट हो रखे हैं, ये है ना। उनका इंक्लिनेशन जो 30 डिग्री है यहाँ पे, ये चीज, राइट। इधर एक जो फोर्स लगाया है वो 2f है, उधर से जो फोर्स लगाया है f है, राइट। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल बिटवीन द टू ब्लॉक्स, राइट। तो किस तरह से, तो देखिए जब भी इस तरह से पूछा गया है, जिस पोजीशन को पूछा जाता है, चाहे वो ब्लॉक्स हो, चाहे वो हम बात करें एक रोप की या हम बात करें स्ट्रिंग की, तो वहाँ से हम कट कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पहले से बोला है कि दो ब्लॉक हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास m है, और दोनों की बाउंड्री लाइन ये है। तो इस बाउंड्री लाइन के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल क्या लग रहा है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के केस में यदि नहीं कोई सिस्टम एक दे रखा है तो उस पॉइंट से हम उनको सेपरेट कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से आपको दो दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कट करने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही हमने बात की कि यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, सो जहाँ पर पूछा गया वहाँ से सिस्टम को अलग करेंगे, उससे पहले हम उस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय अनबैलेंस्ड force upon total mass, राइट। ये होता है एक्सेलरेशन। अनबैलेंस फोर्स कितना है, इस सिस्टम को अनबैलेंस कौन कर रहा है, देखिए 2f लग रहा है, f लग रहा है, इस पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, मतलब इफेक्टिव को किस फोर्स से मूव कर रहा है, इज द अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 2f इन अलग पॉजिटिव एक्स, दिस इज 2f माइनस f, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में लग रहा है, ये वेक्टर सम दोनों का अपॉन टोटल मास कितना है 2f, सो दिस इज f अपॉन 2f, दिस इज एक्सेलरेशन, राइट। ये चीज तो आ गई एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, तो सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। सेपरेट किया आपने, देखा ये पूरा जो सिस्टम है वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है a से, और a की वैल्यू कितनी है f अपॉन 2f, ये है, ठीक है। तो हमने उधर वाले ब्लॉक को कंसीडर किया, लेट दिस इज द ब्लॉक, राइट। इस पर जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है F, इसका मास m है, ये एक्सेलरेट कर रहा है a से, और यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो ऐसा होगा, राइट। दिस इज द नॉर्मल, राइट, दिस इज द कॉमन नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल 30 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन इज दिस 30 डिग्री, राइट। यदि हम इसको और एक्सटेंड करें तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टली ऐसा देखा हमने कि यहाँ पे इस पे कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, राइट, हॉरिजॉन्टल से। सो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये 60, ये भी 60, आप कैसे बोल सकते हैं, इधर है नॉर्मल n, इसको एक्सटेंड किया तो ये आएगा इधर हॉरिजॉन्टल में कितना n cos 60, राइट, n cos 60। चलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए n cos 60, अब ठीक है, n cos 60 आया। देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है n cos 60, इधर लग रहा है f, फिर भी ब्लॉक इधर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है n cos 60 is greater than f, so this is n cos of 60 is minus f is equal to m into a, and here n cos 60 को आप ले सकते हैं क्या n/2, मतलब 1/2 आएगा cos 60, ठीक है, minus f is equal to m, और a is this f upon 2m, f upon 2m, right, m से m cancel, right, so this is n/2 is equal to f/2 plus f, this is 3f/2 और this is n/2, 2 से 2 cancel, n की वैल्यू है 3f, इस तरह से नॉर्मल कितना लगेगा 3f। देखिए यहाँ पर आपको अलग से एबिलिटी बना के दोनों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली आप जा सकते हैं शॉर्टकट क्या, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह कितने भी नंबर ऑफ बॉडी कनेक्टेड हो
बाय द नॉर्मल, बाय द स्ट्रिंग, बाय द स्प्रिंग, है ना, उन सब में एप्लीकेबल होगा, राइट, ऐसा है। तो ये है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, द नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, राइट, टू ब्लॉक्स, करेक्ट। देखिए अगला वाला, अगले वाले प्रॉब्लम में दे रखा है आपको क्या, देयर इज क्वेश्चन, मैंने पहले से लिखा था, टू डिस्क ऑफ मास m1 m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, एंड स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है आपको, व्हाट वर्टिकल फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड व्हेन अ फोर्स F withdrawn लोअर डिस्क लिफ्टेड ऑफ, राइट। जैसे हम कहने का मतलब क्या है, जो डिस्क है, मैंने कम से कम लैंग्वेज लिखने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं लिखा है। दोनों डिस्क का मतलब मास दे रखा है m1 m2, स्प्रिंग कांस्टेंट k की स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यदि हमने फोर्स F अप्लाई किया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जब हम इस फोर्स को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ऑन रिमूविंग द फोर्स F, देन द लोअर डिस्क ऑफ मास m2 लिफ्टेड ऑफ, इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाएगी, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज समझिए कि आप जितने फोर्स से प्रयास करेंगे, on removing that force, right, on removing that force, the equal force is established inside the spring, उतना ही फोर्स स्प्रिंग के अंदर एस्टेब्लिश होगा, उतना ही फोर्स आपको वापस रिटर्न में मिलने वाला है। सो उतना फोर्स कितना, कि वो फोर्स होना चाहिए मिनिमम, कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए द वेट ऑफ m1 एंड m2, राइट, तब वो बैलेंस करेगा, और उससे बड़ा हुआ तो लिफ्ट कर देगा, उठा देगा ऊपर। सो दैट फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्क ऑफ m1 एंड m2, सो दिस इज m1 प्लस m2, दिस इज द फोर्स, राइट, ये वो फोर्स, करेक्ट, ठीक है। और हम आगे चल के देखते हैं, जैसे कि पुली कनेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं, उस केस में हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या और भी उससे पहले की हम बात करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स विद नॉर्मल कनेक्टेड है, ठीक है, या नंबर ऑफ ब्लॉक विद स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिएगा जल्दी से, ठीक। चलिए वन बाय वन, एक स्मूथ सरफेस, इस पर एक ब्लॉक रखा है ऐसा, एक और ब्लॉक रखा है ऐसा, एक और ब्लॉक रखा है ऐसा, ठीक है, ये साइड बाय साइड, लेट वन ऑफ द ब्लॉक हमने रख लिया ऐसा, ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस रखा है, दिस इज द स्मूथ सरफेस, राइट, this is mass, this is block of mass m1, m2, m3, m4, और ऐसे कितने सारे ब्लॉक हो सकते हैं। लेट देयर अ फोर्स व्हिच इज F, इस तरह से मैंने एक फोर्स F बनाया, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, देखिए क्या होगा। सो देखेंगे आप क्या इस केस में कि यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉर्मल कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ नॉर्मल एक्टिंग विद दैट। देखिए नॉर्मल कंस्ट्रेंट होता क्या है, वैसे यहाँ पर एक स्पेशल यूज नहीं है उसका, इन जनरल यूज है, आप उस चीज़ को नहीं ध्यान रखते तो भी काम चलेगा, मतलब लेकिन आगे कहीं कहीं जरूरत आएगी, जैसे कि हम इस वाले पिछले वाले केस में बात कर सकते थे, दो ब्लॉक को जो नॉर्मल एक्ट करता है उस डायरेक्शन में, उसके अलावा द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सो नॉर्मल हमेशा इधर ही लगेगा सबके बीच में, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट, ये डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल में सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, इसीलिए हम बोल रहे हैं सब एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, लेट ए, राइट, वो एक ही वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू अगेन अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस्ड फोर्स इज सिंपल F एंड टोटल मास इज एडिशन ऑफ m1 m2 m3 m4 एंड सो जितने भी होंगे सबको ऐड, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा हो, चाहे हम ऐसी बात कर सकते हैं कि एक स्मूथ सरफेस देखने का तरीका है,
एक ब्लॉक M1 मास का, ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और दूसरा ब्लॉक M2 मास का स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक M3 मास का स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है F. Again, these all are connected by a strings. String is inextensible. ठीक है, स्ट्रिंग का नेचर होता है कि एक्सटेंड नहीं हो सकता. एक्सटेंड नहीं हो सकता मतलब सबको एक साथ मूव करना पड़ेगा. Means all are moving with the same acceleration, so that again the acceleration of the system is given by unbalanced force, and here unbalanced force is again F, and total mass is M1 plus M2 plus F M3. ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन सिस्टम, राइट. चलिए इसी को हम देखते हैं पुली और ब्लॉक के साथ. ठीक है, पुली और ब्लॉक के साथ तो देखेंगे क्या कि एक जो पुली है वो ऐसी है, ठीक है, और इसको फिक्स कर दिया है किसी रिजिड सपोर्ट से ऐसा, और इस पुली के ऊपर में एक और स्ट्रिंग इस तरह से, और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है कुछ ब्लॉक्स. एक का नाम M1 है and another one is of mass M2. इस तरह से दो ब्लॉक हो गए, right, and are released or freely released, right. सिस्टम को freely release कर दिया. Then due to the different masses of M1 and M2, these are moving under action of gravity, right. So देखिए यहाँ पे क्या होगा यदि हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स की, ठीक है, तो हमें एवरी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, देखिए अगेन दीस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, सो दीस आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी सेम. बट ये देखेंगे आपके एक अपवर्ड में मूव करेगा तो कंफर्म दूसरा डाउनवर्ड में मूव करेगा. दैट दिस इज A एंड दिस इज आल्सो A, बिकॉज़ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, राइट. सो यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास. अनबैलेंस्ड फोर्स को आप यहाँ इमेजिन देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या, इधर जो लगेगा वो M2G, इधर जो लगेगा क्या होगा M1G, राइट. एक फोर्स इधर M2G है, इधर M1G है. अनबैलेंस्ड मींस द डिफरेंस ऑफ दीस टू इज गिवन बाय दिस A is equal to M2G minus M1G upon total mass is M1 plus M2. So this is acceleration A is equal to M2 minus M1, and this is G upon total mass M1 plus M2, right. तो ये होगा सिस्टम में जितने ब्लॉक हैं इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन A. अब यहाँ आपसे पूछ लेता है कोई कि टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग का, तो लेट T, राइट. इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा T. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस T minus M1G, राइट. इस एवरी की टेंशन T अपवर्ड डाउनवर्ड M1G, बट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए T should be greater than this, इससे बड़ा होगा कंफर्म. सो दैट T minus M1G is the net force is equal to mass into acceleration. मास कितना है M1, एक्सेलरेशन A हमने कैलकुलेट कर लिया है. जैसे अपन T की बात करते हैं तो T आएगा M1G plus M1, और दिस इज M2 minus M1G upon M1 plus M2. इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2M1 M2G upon M1 plus M2, राइट. ये है, ये आप आगे चल के याद भी रख सकते हैं, राइट, और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में. ठीक है, देखिए अब ये तो एक्सेलरेशन आ गया है कॉन्सेप्ट से, ये हमने सीखा. अब देखिए ये कितना कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ये लिख दिया. अब इस चीज को आप कई सारे ब्लॉक के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पर दो ही ब्लॉक है लेकिन कई सारे नंबर ऑफ ब्लॉक हो तब भी इसको यूज कर पाएंगे, और ये यूज करेंगे. ठीक है, ये आ गया T. अब एक टेंशन यहाँ का भी हो जाएगा, ये वाला टेंशन लेट T डैश है. तो आप इस पुली का वीडियो बना लीजिए. पुली में यहाँ पर जहाँ स्ट्रिंग वहाँ टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, सो ये पुली से दूर की तरफ T डैश. अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा T कुछ लगेगा अवे फ्रॉम बॉडी T, और ये भी T, राइट. इस तरह से बनाएंगे. दिस इज massless frictionless, net force is equal to 0. दिस इज T डैश इज इक्वल टू 2T. इस तरह से तो आप T डैश के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि जिस रॉड से या जिस स्ट्रिंग से रस्सी से इसको कनेक्ट कर रखा है फाइनली, उसमें टेंशन कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ दिस स्ट्रिंग. दिस इज 2 into 2 4, राइट. 2 into 2 4 M1 M2 G upon
m1 प्लस m2, राइट, ये चीज है, ठीक है। इसी चीज को आप और इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इस तरह से, तब ये तो अभी जो है फिक्स कर रखा है, यदि हम इसको एक्सेलरेट कराएं किसी ए एक्सेलरेशन से या डी एक्सेलरेट करा दें, है ना, दोनों ही केस में लिख सकते हैं। चलिए मैं देखता हूं कि एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट का क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हमने फिक्स नहीं किया है, ये फ्री है, राइट, और उससे दो ब्लॉक कनेक्ट करके फ्री कर रखा है, लेकिन वो अंडर एक्शन ऑफ डिफरेंट पुल मूव कर रहा है, राइट। ये पुली है, चलिए यहाँ हमने लिखा पुली, और ये कोई फोर्स की वजह से, और ये जो है यहाँ पर एक ब्लॉक सेम m1 मास, दूसरा ब्लॉक m2 मास, ठीक है, एक ब्लॉक m1 मास, दूसरा ब्लॉक m2 मास। अब देखिए क्या है कि यदि हमने F फोर्सेस को एक्सेलरेट कर रखा है और उसको नाम दे दिया था, ये एक्सेलरेशन है A0, तो उस केस में यहाँ का जो टेंशन T था वो क्या हो जाएगा, तो देखो भाई मैंने बता दिया, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे T डैश, ये रहा T इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 होता है, राइट, m1 प्लस m2 नीचे में, तो g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इफेक्टिव एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ पर क्या हो गया कि g तो डाउनवर्ड में और a नॉट अपवर्ड में, सो द इफेक्टिवली वर्कआउट कैसा मिलेगा आपको एक्सेलरेशन का, g प्लस a, सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम क्या 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g प्लस a नॉट, है ना, पहले g था इसीलिए जी लिखा हमने, अभी क्या ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, आप इमेजिन कीजिए किसी ब्लॉक को ऐसा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें उसे एक्सेलरेट कराना है तो जी का भी सामना करना है और एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करना है, इसलिए जी प्लस ए इफेक्टिवली, है ना, काम करेंगे दोनों, सो दैट मोर फोर्स रिक्वायर्ड होगा, सो टेंशन बिकम, राइट, ऐसा कीजिए। एंड बाकी चीजें जैसे यहाँ का जो फोर्स है F नॉट, वो क्या होगा, F क्या होगा, तो सेम वे में यहाँ पे जो फोर्स टेंशन में रहता है T कितना था 4 टाइम्स, इसलिए ये F आप ऐसा बोल सकते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, दिस इज m1 प्लस m2 एंड दिस इज g प्लस a, राइट। दूसरा डायग्राम भी मैं बना दूं, यदि ये जो पुली है वो F की हेल्प से एक्सेलरेट ना करके नीचे की तरफ डीएक्सेलरेट कर रहा है, और ये जो ब्लॉक है इनका मास m1, इसका मास m2, और ये एक्सेलरेशन a0 है, डाउनवर्ड में पुली एक्सेलरेट करेगी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ पुली है ये, राइट, ये चीज। तो फिर क्या होगा, तो भाई यहाँ का T जो टेंशन है वो होगा T इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, और अब क्या हो जाएगा, पहले अपवर्ड जा रहे थे तो अपन को एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड था, अभी डाउनवर्ड आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, जो mg के करस्पॉन्डिंग लगाते थे उससे भी कम, ठीक है, मींस g माइनस a नॉट आएगा इस बार, राइट, ऐसा है। सिमिलरली आप डैश की बात कर सकते हैं, वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और दिस इज g माइनस a नॉट, करेक्ट, ये चीज, राइट, इस तरह से इफेक्टिवली। अब इसमें आप एफडी बनाओ सब, है ना, तो दिक्कत आएगी कि नहीं, या सूडो लगाओ, तो है तो सूडो का ही कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कुछ अलग हो गया, लेकिन चीजें ये है कि आप जल्दी से आंसर कर पाओ, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये है बस। चलिए और देखिए इसको इफेक्टिवली, एक ही कॉन्सेप्ट है, अनबैलेंस फोर्स ओवर टोटल मास, और उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, देखिए डिफरेंट प्लेसेस पे देखिए सब इसको, और चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि फिक्स करने के बाद कई सारे ब्लॉक कनेक्ट करते हैं, देखिए अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक बार हमने ब्लॉक सेम है लेकिन एक्सेलरेट करा दिया, डीएक्सेलरेट करा दिया, अब हम ब्लॉक चेंज कर रहे हैं, बाकी फिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए एक ब्लॉक ऐसा है जिसका मास m1 है,
एक और ब्लॉक उसका मास m2 है, एक और ब्लॉक जिसका मास m3 है, ठीक है, एंड ये ब्लॉक इसका मास m4 है, और ये जो ब्लॉक है एक और इससे कनेक्टेड है, ये m4, एक और ब्लॉक कनेक्ट कर दिया हमने, ये है m5। इस तरह का कोई सिस्टम है, और कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो SLS सिस्टम क्या होगा? तो अगेन these three unbalanced by applying in this direction क्या m1 plus m2 plus m3 into g, इतना फोर्स लगा कर अनबैलेंस करें। these two unbalance this system by applying force m4 plus m5 into g। तो अनबैलेंस इधर कितना कर रहा है, ये दूसरे अगले डायरेक्शन में कितना कर रहा है, ये है ना। किसी एक को बड़ा करके हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस A is equal to unbalanced force, the difference of these two, right? So मैं ऐसे बोलता हूँ m1 plus m2 plus m3, डिफरेंस की बात करें तो ये मैं देखिए G को कॉमन ले लेते हैं, माइनस m4 माइनस m5 into G अपॉन टोटल मास m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 as total mass of the system, right? ये होगा, this is the acceleration in this case, correct? ठीक, और देखिए हमने यहाँ पर एक बेस कंसीडर किया, बेस ट्रायंगुलर ब्लॉक, राइट, ये चीज, और एक पुली है ये वाला, ये पुली फिक्स कर दिया यहाँ, इधर एक ब्लॉक कनेक्ट किया मास ऑफ m2, इधर एक ब्लॉक कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसका मास जो है वो m1 है, ये चीज, ठीक है। ये एंगल थीटा है और पूरा ये जो है फिक्स्ड है, ये फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ये इधर मूव करने का ट्राई करेगा, इधर मूव करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सो अगेन इसमें कितना लग रहा है m2g, अब देखिए इस पर भी लगेगा m1g, लेकिन ऐसा लगेगा, लेकिन क्या ये इस तरह से फोर्स लगा के अनबैलेंस करेगा सिस्टम को? नहीं भाई, इसके लिए फ्री बात ये है, मूव करने की टेंडेंसी इस लाइन के अराउंड है। सो भाई इस लाइन के अराउंड फोर्स कितना है ना, mg का एक कंपोनेंट आएगा, ये एक कंपोनेंट ये भी है, एक ये नॉर्मल भी है, ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा तो ये होगा mg sin थीटा, भाई यही रेस्पॉन्सिबल है, यही फोर्स रोल प्ले कर रहा है किसमें, अनबैलेंस फोर्स में, ठीक है। सो लेट इससे ये अपोज कर रहा है किसका, m2g का, तो मान लेते हैं m2g बहुत बड़ा है, तो फिर एक्सेलरेशन अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस फोर्स m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2, इन दिस केस ये होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम देखिए, और यदि आपके सामने वेल ऐसा है ट्रायंगुलर ब्लॉक, और ये दे रखे हैं आपको ब्लॉक्स, ठीक है, ये दे रखे हैं ब्लॉक्स, ये m2 है और ये है ये, ठीक है, m1 है, एंगल थीटा और ये फाई, राइट। तो क्या होगा भाई, तो अभी हमको पता है इधर क्या लगने वाला है, m2g sin phi, m2g sin phi, इधर कितना लगने वाला है, m1g sin थीटा, a क्या होगा, m2g sin phi माइनस m1g sin थीटा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं यहाँ m2 में कंपोनेंट मत लिख देना, sin थीटा cos थीटा, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसा है, और देखिए बहुत सारे प्रोफाइल हो सकते हैं, कुछ प्रोफाइल है ना,
देखिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये स्मूथ सरफेस जहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, एक पुली यहाँ पर लगा हुआ है और ये ब्लॉक से ऐसा कनेक्शन है, ये ब्लॉक से ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है और ये वाला M3, ठीक है। ये देखिए यदि सिस्टम को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट तो आगे नहीं मूव करेंगे। अब क्या होगा, देखिए स्मूथ सरफेस है, सब जब तक कुछ नहीं बोलते तब तक स्मूथ है ना, तो क्या होगा, ये इसकी टेंडेंसी नीचे रहेगी M1G और इधर की इसकी टेंडेंसी इधर M3G ऐसी रहेगी, राइट। अब देखिए ये जो ब्लॉक है वो मूव तो करेगा भाई, लेकिन इसके वजह जो M3 लग रहा है वो ऐसा है, which do not play any role in the acceleration of system, right? ये कभी अनबैलेंस फोर्स को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि टेंडेंसी की तरह मोशन की हॉरिजॉन्टल और ये कैसा फोर्स है वर्टिकल, राइट। आप यहाँ पे फिर दोबारा बोल सकते हैं यहाँ पर टेंडेंसी कैसी भाई, इसका मोशन तो वर्टिकल में ही होने वाला है, वर्टिकल में फोर्स को चेंज करेगा, ऐसे ये भी, ठीक है। देखिए अब हम मान लेते हैं किसी को भी, इसको मान बड़ा मानते हैं आप, तो लिखेंगे M1 है वो M1G माइनस M3G, इसका कोई रोल नहीं, इज इन द अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। टोटल मास में नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हर किसी ब्लॉक का हो रहा है ना। अनबैलेंस फोर्स में यही दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए अनबैलेंस फोर्स में नहीं परफॉर्म हो रहा है। इसके लिए M1 माइनस M3 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट।